Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 10. Title of the chapter is द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान. हम भक्तों ने श्लोक नंबर 8 तक पढ़ लिया था. अब हम श्लोक नंबर 9 से प्रारंभ करेंगे. तो इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को स्वधर्म का नॉलेज दिया है और उन्होंने भगवान की स्तुति की है. उसके बाद वहाँ पर जितने भी शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, जो नैमिषारण्य में ये कथा सूत गोस्वामी सारे के सारे शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, तो शौनक आदि ऋषियों के मन में प्रश्न हुआ है कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो धर्मराज हैं, उन्होंने इस राज्य को किस प्रकार चलाया, इस पूरे संसार को किस प्रकार उन्होंने लीड किया. तो जानना चाहते थे कि जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं वो किस प्रकार इस राज्य को लीड करते हैं, किस प्रकार वो पूरी जनता को भगवान की भक्ति में लगाते हैं. तो हमने डिटेल में समझा कि जब युधिष्ठिर महाराज लीड कर रहे थे तो वो वहाँ पे जितनी भी प्रकृति है, जैसे भूमि है, वर्षा है और जितनी भी पूरी नेचर है, ये हर चीज़, हर धन धान वो खूब संपदा में प्रदान करती थी, ताकि क्या हो सके, जो वहाँ का राजा है वो क्या हो सके, बहुत अच्छे से इस पूरे नेचर को कंट्रोल करते थे और बहुत अच्छे से पूरे राज्य को चलाते थे और पूरे लोगों को भक्ति में, इस भक्तिपूर्ण कार्यों में इन्वॉल्व करते थे. जब इसके बाद जो सूत गोस्वामी ने ये बताने के बाद कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया. फिर भगवान श्री कृष्ण वहाँ कुछ दिन और रहे, क्योंकि जो उनकी बहन थी सुभद्रा, उसके जो सुभद्रा के जो पुत्र थे अभिमन्यु, उनकी मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में. उनका एकमात्र पुत्र था और उसको सांत्वना देने के लिए, सुभद्रा को सांत्वना देने के लिए कुछ दिन भगवान और जो हस्तिनापुर है वहाँ पर रहे. तो हमने कल के लास्ट श्लोक में पढ़ा था, जो कि श्लोक नंबर 8 था. तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया. इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वो अपने रथ में आरूढ़ हुए. तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए, भगवान अपने हर एक्शन से टॉप मोस्ट प्रिंसिपल सेट करते हैं. भगवान ने ये दिखाया, क्योंकि भगवान उम्र में युधिष्ठिर महाराज से छोटे हैं, जबकि वो सुप्रीम भगवान हैं, फिर भी भगवान ने क्या दिखाया कि इस भौतिक संसार में हमें किस प्रकार रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है. तो भगवान ने पहले युधिष्ठिर महाराज को नतमस्तक होकर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया. भीम और अर्जुन को गले लगाया और जो नकुल और सहदेव को क्या किया, भगवान ने बहुत स्नेह से प्रेम दिया. तो इस प्रकार हमें भी हमारे जीवन में अपने छोटों को बहुत रेस्पेक्ट देना चाहिए, बड़ों को बहुत आदर सम्मान देना चाहिए, छोटों को बहुत प्यार देना चाहिए, ताकि क्या हो सके, जो छोटे हैं हमारे से वो भी क्या हो सकें, इस भक्ति को अच्छे से सीख सकें. अगर आप बच्चों को बहुत प्रेम से सिखाते हैं तो बच्चे उसको तुरंत सीख जाएंगे. तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करके हमें बताया. इसके बाद श्लोक नंबर अब हम 10 पढ़ते हैं. बहुत सुंदर श्लोक है. सुभद्रो द्रौपदी कुंती विराटश्चया तथा गांधारी धृतराष्ट्रा युयुत्सु गोतमो यमो व्रकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत सुतादया न सहीरे विमुयन्तो विरहम शांगा वंधनः. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था. तो ये सब कौन है जिन जिन के नाम लिखे हुए भागवतम में? ये सब भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं. ये भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं और
ये हमेशा भगवान के साथ रहे, इटरनली भगवान के साथ रहते हैं, ये प्योर डिवोटी हैं, ये नित्य सिद्ध डिवोटी होते हैं। और जब इनको भगवान से वियोग हो रहा है तो ये किस प्रकार एक्शन करके दिखा रहे हैं, वो मूर्छित होकर गिर पड़े। कौन कौन है नाम सुनिए उसमें, सुभद्रा जो भगवान की बहन हैं, द्रौपदी महारानी, कुंती महारानी, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सव, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती, सभी मूर्छित होकर गिर गए। अब आप सोचिए, हम लिविंग एंटिटी, हम आत्माएं जन्मों जन्मों से भगवान से बिछुड़ चुके हैं, उस भगवान का हमने निरादर किया है और बहुत आराम से प्रेम पूर्वक यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ बहुत एंजॉय करके रह रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, भगवान से कोई 1% भी प्रेम नहीं है। जब आपको कृष्ण से प्रेम डेवलप हो जाता है तो फिर क्या होगा, हमें भगवान का 1 सेकंड भी हम वियोग नहीं सह पाएंगे, क्योंकि हमारा इटरनल जो संबंध है वो सिर्फ कृष्ण के साथ है और किसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता है। तो ये जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं, ये सभी मूर्छित होकर गिर पड़े हैं और हम इतने गंदी आत्माएं भगवान का पहले खूब निरादर किया है और यहाँ भगवान स्वयं आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं, प्रभुपाद जी जैसे ग्रेट पर्सनालिटी आते हैं, भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। वो तो छोड़िए, भगवान कृष्ण स्वयं इस धरती पर लीला करने के लिए आते हैं, फिर भी लोग उनको नहीं समझ पाते। तो ये जो मूढ़ा लोग होते हैं, मूढ़ा मतलब जो अंधकार में, अंधकार की सबसे घनी अवस्था होती है उसमें आके हम फंसे हैं, हम कलयुग में आके यहाँ फंस गए हैं। वैसी हम सबकी कंडीशन है, हम सबका कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध है, फिर भी हमें भगवान याद नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत बहुत पेचीदा, बहुत बहुत गंदी सिचुएशन है हमारे साथ कि हम भगवान को याद भी नहीं कर पा रहे हैं। इवन तो भगवान के भक्त आते हैं, कई घरों पर सारे हमारे जो भक्त होते हैं कई घरों पर प्रचार करने जाते हैं, प्रभुपाद आते हैं, तो लोग उनका भी क्या करते हैं, डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं। जब वो भक्तों का डिसरेस्पेक्ट करते हैं तो भगवान बहुत दुखी होते हैं। भगवान अपना डिसरेस्पेक्ट सहन कर सकते हैं, परंतु भगवान जब किसी भक्त का कोई डिसरेस्पेक्ट करता है, किसी वैष्णव को कोई अपराध करता है, तो भगवान कभी भी सहन नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो इसका हम तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षण हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बुद्धिजीव माया के लिए वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल वालों, बालिकाओं, स्त्रियां तथा अन्य से श्री कृष्ण का वियोग शवों का आजीवन आघात पहुंचाता रहा और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदायक है। निसंदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन उन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्तों की यही मनोवृत्ति होती है। हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान जो प्योर भक्त हैं उनके वियोग की सिचुएशन बता रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पर्सनल इस धरती पर लीला कर रहे थे, तो जब भगवान यहाँ पर लीला ब्रज वृंदावन से गोपियों से जब 14 वर्ष की उम्र में जब मथुरा चले जाते हैं, तो वहाँ पर उसके बाद भगवान फिर कभी वृंदावन वापस नहीं आए। तो ये जो गोपियाँ थी और उसमें जो श्रीमती राधा रानी हैं, ये जो भगवान के साथ सेपरेशन का जो प्रेम है उसमें हमेशा डूबी रहती थी। और जब एक बार भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में वहाँ पहुँचे थे, कुरुक्षेत्र में जब ये सब लोग पहुँचे थे,
तो ये सारे के सारे वृंदावन वासी भगवान का दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचे। तो उस सिचुएशन को यहाँ पे बता रहे हैं, जब सारी गोपियों ने भगवान के दर्शन किए फिर से। एक्चुअली तो ये सब गोपियाँ इटरनली भगवान के प्रेम में थी, मैं फिर भी ये सब लीला करने के लिए, भगवान इतनी सुंदर लीला करने के लिए, तो सारी गोपियों ने क्या किया, भगवान का रथ पे बिठा के जोर जोर से रथ को वृंदावन की तरफ खींचने लगी। तो उसी लीला को रथ यात्रा बोलते हैं, कि जब कुरुक्षेत्र में सारी गोपियों ने भगवान को बिठाकर रथ को वृंदावन की तरफ खींचना प्रारंभ किया कि आप हमारे वृंदावन चलिए वापस, तो उस लीला को बोलते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इसीलिए मनाई जाती है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान अपने मंदिर से कहाँ आते हैं, गुंडीचा मंदिर आते हैं। तो गुंडीचा मंदिर एक तरह का वृंदावन है, और जो भगवान का श्री मंदिर होता है एक तरह से कुरुक्षेत्र होता है। तो इस प्रकार ये भगवान की सुंदर लीलाएं हैं। और हम जो बद्ध जीव हैं, इस भौतिक संसार में भगवान को भूलकर यहाँ इतने आराम से रह रहे हैं, जैसे तो हमारा कोई भगवान के साथ कोई रिश्ता ही नहीं होता है। तो हम कैसे जीव हैं, सारे बद्ध जीव, जो भगवान का डिसरेस्पेक्ट कर कर इस भौतिक संसार में यहाँ इस म्यूकस, पस, ब्लड, हड्डियों वाली शरीर में फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार ये सुंदर लीला हुई, और प्रभुपाद जी समझा रहे हैं किस प्रकार हमें भगवान से इस प्रकार प्रेम में जीना चाहिए, परंतु हम भगवान से माया के वशीभूत होकर, ये जो माया देवी है, जो भगवान ने माया क्रिएट की है, उस माया के चंगुल में फंसकर, ये मिट्टी के शरीर में फंसकर हमेशा हम कैसा समझते रहते हैं कि मैं इस यही माया का ही प्राणी हूँ, इस भौतिक संसार का ही प्राणी हूँ। परंतु ये माया के चक्र में हम फंस जाते हैं और अपने आप को यहीं इस भौतिक संसार का प्राणी समझ बैठते हैं। तो यहाँ पर ये भगवान के प्योर डिवोटी बार बार इस धरती पर आते हैं और हमें जगाने का प्रयास करते हैं कि हमारा भगवान से प्रेम का रिश्ता है, और उस रिश्ते को वापस कायम करने के लिए, वापस भगवान के साथ अपने इटर्नल संबंध को स्थापित करने के लिए भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी आते हैं और हमें ये सब ज्ञान प्रदान करते हैं। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 11। बहुत सुंदर श्लोक है। सत्य संगत्मु मुत्कुंदो संगो हतु नोत्स हते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदात् कर्ण्य रोचतम् तस्मिन् स्निग्धया पार्था सहेरन् विहिरहं कथं दर्शन स्पर्श सलापस्या नासा नाभोजने हैं। बोल रहे हैं, वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उसके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उससे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। तो भगवान ने पांडवों के ऊपर तो स्पेशल कृपा की थी, क्योंकि पांडव क्या हैं, भगवान के प्योर भक्त हैं, और उसमें से अर्जुन तो भगवान के क्या हैं, इटर्नल सखा हैं भगवान के। वो जहाँ भी भगवान लीला करते हैं, अर्जुन हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। तो ये पांडव भगवान के उस जो भगवान उनके साथ रह रहे थे, उस वियोग को सह नहीं सके। क्या हो गए, मूर्छित होकर गिर गए। क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि पांडवों ने अभी देखिए कुछ ही देर पहले इसी कथा में पांडवों ने भीष्म पितामह से भगवान का पूरा ज्ञान सुना है। कुछ ही अभी जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे थे, तो उन्होंने भगवान को कंप्लीट नॉलेज बताया पूरे पांडवों को
कि सुप्रीम भगवान कौन है, कौन है ये जो सुप्रीम कृष्णा हमारे बीच में आते हैं, इतनी सुंदर लीला करते हैं। और ये जो पांडव हैं वो क्या थे, भगवान के साथ इस लीला में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जो भी भगवान का भक्त होता है वो भगवान की लीला सुनने से चूकता नहीं। तो ये जो पांडव हैं सारे, ये जो भगवान के सगे संबंधी हैं, ये भगवान के विषय में कंप्लीट नॉलेज रखते थे कि ये भगवान कौन है हमारे बीच में। जब भगवान वहाँ से वापस द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो सारे के सारे मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इंद्रियों की सेवा करने से वह कभी थकता नहीं। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसे इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है। विकृत इंद्रियों को काम, क्रोध, प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम, काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमें कि इन इंद्रियों की वजह से, ये जो भगवान ने हमें ये जो इंद्रियां दे दी हैं, ये जो हम लोग जब भगवान का डिसरेस्पेक्ट कर कर इस भौतिक संसार में आते हैं, हम अपनी इच्छा के वशीभूत इस भौतिक संसार में आते हैं। जब हम भगवान का निरादर करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, ये यहाँ पर हमें टेम्पररी मटेरियल बॉडी प्रदान कर देते हैं, इल्यूजरी बॉडी मिल जाती है हमें। ये फोर्सफुली हमारे ऊपर ये मिट्टी का शरीर डाल दिया जाता है और ये हमें इंद्रियां प्रदान कर दी जाती हैं और इन इंद्रियों के वशीभूत होकर हम क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में ये सारे रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं। जब ये सारे रिलेशन क्रिएट करते हैं तो ये कैसा लगता है हमें कि हम यहीं के प्राणी हैं, हम भगवान को रियलिटी में याद नहीं कर पाते। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है, ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है। विकृत इंद्रियों की काम, क्रोध, प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। तो देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर समझा रहे हैं यहाँ पर। जब हम भगवान की जैसे प्योर डिवोटी प्रभुपाद जी के साथ जितना संग करते हैं, प्रभुपाद जी की चेतना कैसी है, 100% कृष्णा कॉन्शियस हैं प्रभुपाद जी। जब हम जितना ज़्यादा प्रभुपाद के साथ संग करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें भी याद आने लगता है हमको, क्योंकि हमारी आत्मा की पोजीशन क्या है, सतचित आनंद। चित्त माने नॉलेज, और वो नॉलेज हम भूल गए हैं कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध है। परंतु हम जितना ज़्यादा भक्तों के साथ संबंध करेंगे, जितना ज़्यादा प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो हमारी भूली हुई स्थिति जो है कि हम कृष्ण के अंश हैं, वो वापस हमारे हृदय में अवेकन होने लगती है और हम इस भक्ति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। आगे देखिए प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं। भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम, काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप हैं। तो ये सब चीजें क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ये हमें इस भौतिक संसार में बंधन के स्वरूप होते हैं। क्या क्या बोले प्रभुपाद जी, घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं
भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप हैं। आत्मा का कोई रिलेशन नहीं है इस भौतिक संसार में। हमारा सिर्फ कृष्ण के साथ प्रेम का रिश्ता है। पहले तो हमने भगवान का निरादर किया। इस भौतिक संसार में किसी न किसी माँ के गर्भ में हमें डाल दिया जाता है, फिर वहाँ ये मिट्टी का शरीर धीरे धीरे मिल जाता है। जब माँ के गर्भ से निकलते हैं तो ये सारे के सारे रिश्ते होते हैं। जब रिश्ते डेवलप होते हैं तो रिश्ते के बनाने के लिए घर चाहिए, घर चाहिए तो धन संपत्ति चाहिए, धन संपत्ति चाहिए तो फर्दर भौतिक चीज़ें भी चाहिए। तो क्या होते हैं, हम इस भौतिक संसार में उलझते चले जाते हैं और सब यहाँ समझ बैठते हैं कि मैं यहीं का प्राणी हूँ। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये भौतिक संसार में बंधने के लिए सबसे पहला रीज़न क्या था, हमने भगवान का निरादर किया, इच्छा डेवलप करी कि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे। जैसे ही भगवान की सेवा करने से मना किया, इस भौतिक संसार में हमें यहाँ डाल दिया गया और फिर ये सारा चक्र शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हम कृष्ण की सेवा को हमारे हृदय में एक्सेप्ट करना प्रारंभ करते हैं, भगवान हमारे हृदय से इस माया के जो ये 3 चंगुल हैं इनके धीरे धीरे हमें निकालने का प्रयास करते हैं। आगे बोल रहे हैं, जहां 3 प्रकार के ताप बने हैं। तो हमने 3 प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं, आध्यात्मिक क्लेशा, आदि भौतिक क्लेशा और आदि दैविक क्लेशा। आगे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आपकी इस भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण कम होने लगेगा और कृष्ण के प्रति आपका आकर्षण बढ़ने लगेगा। जब आप कृष्ण के प्रति अपना अटैचमेंट बढ़ाएंगे तो भौतिक चीज़ों के प्रति आपका अटैचमेंट कम होता चला जाएगा। आपको भौतिक एंजॉयमेंट में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि ये भौतिक एंजॉयमेंट कैसा है, ये कैसा है, दुखों की योनि में डालता है हमें ये। प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं भगवान अर्जुन को, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने व एवते आद्यंतवंत कौन्तेया नतेषु रमते बुधा। भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसे ही हम इस भौतिक संसार में इंद्रियों को विषय भोग में लगाते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने व एवते। भगवान आपकी क्या हो जाती हैं, दुखों की योनि शुरू हो जाती है। ये बार बार किसी योनि में आना मतलब दुखों की योनि में फंसना। आगे क्या बोल रहे हैं, आद्यंतवंत कौन्तेया। इस भौतिक संसार में कोई सा भी इंजॉयमेंट ले लीजिए, कोई सा भी, आंखों से किसी सुंदर रूप को देखना, कानों से किसी मेलोडियस वॉइस को सुनना, नाक से स्मेल करना, टंग से टेस्ट करना, स्किन से टच करना, कोई सा भी जो टॉप मोस्ट इंजॉयमेंट है इस भौतिक संसार का, उसको भी क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। तो ये सब क्या हो जाते हैं हमारे लिए, यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसे ही हम इस प्रोसेस में, ये सारे इंजॉयमेंट कैसे हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। कोई सा भी इंजॉयमेंट ले लिए, क्या बोलते हैं, आद्यंतवंत कौन्तेया। इसकी शुरुआत होती है, थोड़ी देर बाद वो इंजॉयमेंट रुक जाता है। कोई सा भी इंजॉयमेंट उठा लीजिए इस भौतिक संसार में, पर जो इंटेलिजेंट भक्त होता है वो कभी भी अपने आप को इस मटेरियल इंजॉयमेंट में यहाँ नहीं फंसाता है। आगे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर बिना रुके चलता रहता है, जिस प्रकार बारूद की आग। ऐसा कहा गया है कि हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षण हैं कि जो आत्मा साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट है और वास्तव में सारे भव बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी, जो भगवान के नित्य संगी थे। श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। तो जितना ज़्यादा आप भगवान की सेवा में इन्वॉल्व होते हैं, इन आँखों से 24 घंटे जितना ज़्यादा कृष्ण का दर्शन करेंगे, इन हाथों को जितना ज़्यादा भगवान की सेवा में इन्वॉल्व करेंगे, इस टंग से जितना ज़्यादा कृष्ण का प्रसाद खाएंगे और कृष्ण का नाम जप करेंगे, इस स्किन से जितना ज़्यादा भक्तों को टच करेंगे और इन पैरों से जितने ज़्यादा धाम की यात्रा करने में लगाएंगे, जितना ज़्यादा इन इंद्रियों को हम कृष्ण की सेवा में इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा प्यूरिफिकेशन फास्ट होता है।
तो ये जो पांडव हैं सारे भगवान के साथ थे, भगवान उनके साथ पर्सनल उपस्थित थे। आज भगवान युद्ध खत्म होने के बाद वापस द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो सोचिए उनकी क्या कंडीशन हो रही है। पर हम जो बुद्धबद्ध जीव हैं इस भौतिक संसार में इतने आराम से जी रहे हैं जैसे तो हमारा कृष्ण के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ सब रिश्ते बना लिए हैं और यहाँ आराम से खुशी से रह रहे हैं कि बस हम खुशी हैं, पर हमें रियलिटी नहीं मालूम। थोड़े ही दिनों बाद ये शरीर को एक दूसरे को जला दिया जाएगा। रियल फैक्ट हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये हम माया के जाल में आके फंस जाते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना आकर्षण होता है कि वह संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाता है और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हम प्रभुपाद जी की वाणी को सुनेंगे, जितना ज़्यादा कृष्ण नाम जप करेंगे, हम भी क्या हो पाएंगे, इसी प्रकार से अपनी जो आत्मा की रियल स्थिति है, सत्य चित्त आनंद, आत्मा हमेशा इटर्नल है, चित्त माने फुल ऑफ नॉलेज है और आनंद में रहने वाले हैं। परंतु इस भौतिक संसार में आते ही हम कैसे हो जाते हैं, अपने आप को ये शरीर असत शरीर मिल जाता है, हम अचित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है और निरानंद में रहते हैं। जब तक ये मिट्टी का शरीर रहता है हम हमेशा निरानंद में रहते हैं। तो जब हम इस कृष्ण के नाम को ध्यान से जप करते हैं तो हम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर पाते हैं और इसी भौतिक संसार से हम निकल पाते हैं। तो आज की कथा को हम यही विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।